अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कक्कड़ आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। जिस तरह आप सब जानते हैं कि एक दिन हम साइंस की तरफ आते हैं और एक दिन हम मैनेजमेंट साइंस की तरफ आते हैं। जिस तरह इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे, जिसमें हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है या फिर बायोग्राफीज़ है, इसके साथ साथ और साइंस के कुछ टॉपिक्स यानी साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। और इस तरह अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और उसके साथ साथ मैनेजमेंट साइंसेज में भी हम कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे, जिसमें अकाउंटिंग हो गया और फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर लेंगे। चैनल में डाइवर्सिटी मौजूद है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके फिर दूसरे की तरफ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारे पास। आज का टॉपिक हमारे पास है, हम 2 या 3 चीजें इसमें कवर कर लेंगे। एक ये है कि हम जनरल एंट्रीज को समझ लेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग का। उसके साथ साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के कौन कहाँ डेबिट होता है और कौन कहाँ क्रेडिट होता है। उसके साथ साथ एक फॉर्मेट भी समझ लेंगे जो कि इनिशिएटिव होता है। जब भी आप कोई रिकॉर्ड कर देते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस लेके आते हो बिजनेस में, तो उनके लिए हम एक जर्नल बनाते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मेट है हमारे पास, उसको भी समझ लेंगे। 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कौन कौन से अकाउंट डेबिट करते हैं और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ये बहुत जरूरी है। जब आप इनको जान लेते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। सबसे पहली बात ये है कि हम जर्नलाइजिंग क्यों करते हैं। हम जर्नलाइजिंग इसलिए करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बेसिकली किस कैटेगरी में आता है। तो फिर बाद में उनको लेजर पे लेके आना, या पहले से लेजर में उनको रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर बाद में इनका फाइनल एक स्टेटस लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। जब जान करके के ट्रांजैक्शन कौन सा है, फिर हम उनको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड दे देते हैं, यानी एक जर्नल बुक में लेके आते हैं, जिसको हम जर्नल कहते हैं। और जर्नल में इनको रिकॉर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि हम डुअल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, यानी अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होना चाहिए। 2 एस्पेक्ट से मुराद के एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट होना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर द टॉपिक कि हमारे पास टॉपिक कहां से हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे पास कुछ चीजें डेबिट और कुछ चीजें क्रेडिट, तो उनको समझने के लिए मैंने आपके आसानी के लिए 3 अकाउंट्स यहां पर लिखे हैं। अगर आपके पास रियल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट में क्या होगा, रियल अकाउंट में आपके पास एसेट्स आएंगे। जो भी एसेट्स होगा उस ट्रांजैक्शन में, तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। अगर कमिंग इन से मुराद अगर आपके बिजनेस में वो अंदर आ रहा है, वो एसेट यानी आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, तो उसके लिए आप उसको डेबिट करेंगे। समझ आई कि रियल अकाउंट यानी एसेट्स में अगर कोई एसेट अंदर आ रही है बिजनेस में, तो उसको हम डेबिट करेंगे। एक रूल। दूसरा रूल इसके लिए ये है कि रियल अकाउंट यानी एसेट में से अगर कोई चीज बाहर जा रही है, यानी कोई एसेट बाहर आप बेच रहे हो, तो उसका अकाउंट हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। जितने भी एसेट्स है आपके उसमें अकाउंटिंग में या आपके बिजनेस में, तो उनको हम क्रेडिट और डेबिट इस बुनियाद पर करेंगे। अगर वो अंदर आ रही है तो डेबिट, अगर वो बाहर जा रही तो क्रेडिट। ये तो हो गया क्या, ये हो गया रियल अकाउंट। सबसे पहले इन 3 को समझते हैं, बाद में हम जनरल एंट्रीज पे आते हैं और जनरल एंट्रीज करके आपको समझ इजीली आ जाएगा। दूसरा ये है कि पर्सनल अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स है जो पर्सन से रिलेटेड हो, मैं हूं, आप हैं, कोई एक्सटर्नल बॉडी है, या फिर बिजनेस इटसेल्फ, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है आपके ओनर से। ये आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन उस पर मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि बिजनेस को हम ट्रीट करते हैं एज अ इंडिविजुअल एंटिटी। वो अलग एंटिटी होता है उसके ऑनर से। तो ये दोनों एक अकाउंट में नहीं आते, बल्कि ओनर का अपना अकाउंट और बिजनेस का अपना अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, जितने भी पर्सन इसमें इंक्लूड है, यानी आप, मैं और बिजनेस, जो उनके अकाउंट्स आएंगे, उनमें क्या होगा, उनमें अगर कोई द रिसीवर होता है, यानी किसी को आप रिसीव कर रहे हो, यानी उससे अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, तो उसका हम क्या करेंगे,
उसको हम डेबिट करेंगे। उसी के अल्टरनेटिव अगर पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन में से है, कोई द गिवर है, कोई दे रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन कोई आ रहा है यानी द रिसीवर है तो उनको हम डेबिट, और कोई जा रहा है यानी द गिवर है तो उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इजी है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जिसमें आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस और आपके रेवेन्यूज या आपके इनकम या आपके गेन जो हम कहते हैं वो आता है। उनमें क्या होगा कि उनमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को, इन दोनों को हम क्या करेंगे? हम उनको डेबिट करेंगे। अगर एक्सपेंस बढ़ रही है तो हम उनको डेबिट करेंगे। अगर इनमें गेन है या इनकम है, यानी कोई गेन आप ले रहे हो या कोई इनकम आप ले रहे हो या आप रेवेन्यू ले रहे हो, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो बेसिकली सारे जितने अकाउंट्स है आपके पास अकाउंटिंग में, वो इन तीनों में से कोई एक अकाउंट तो जरूर होगा। या आपके पास एसेट होगा, या आपके पास कोई एक्सपेंस होगा, या आपके पास कोई पर्सन होगा। इनके अलावा कोई और अकाउंट नहीं आ सकता। तो इन तीनों अकाउंट्स के लिए ये रूल है, उनमें से ये चीजें, अगर कोई एक्सपेंस लॉस या गेन इनकम, तो एक्सपेंस लॉस डेबिट, गेन इनकम क्रेडिट, द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट, कमिंग इन डेबिट और कमिंग आउट क्रेडिट हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं कि हम इनको रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, और हमारे पास जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहां लिखते हैं? उस अकाउंट का नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम है जर्नल। जो मैंने एक फॉर्मेट ड्रा किया जिसमें हम कंपनी का नाम लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, और उसमें फॉर्मेट ये है कि आपके लेफ्ट साइड पे डेट आपने लिखना है, उसके बाद पर्टिकुलर्स यानी जो इंफॉर्मेशन होता है आपके अकाउंट से रिलेटेड उसका हम इंफॉर्मेशन लिख लोगे। फिर है LF। LF का मतलब है लेजर फोलियो। इसका मकसद ये है, बाद औक़ात जब आप बिजनेस में अकाउंट्स लिखते हो तो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स होते हैं। मेरे हवाले से मैं आपके साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मेरा एक बिजनेस है, आप भी एक बिजनेस है, मैं आपसे रिटेल के बेस पे मैं चीजें ले रहा हूं, तो मैंने काफी टाइम बहुत सारी चीजें आपसे ली है, तो आप मेरा एक अलग अकाउंट बनाते हैं कि मेरे खाते में, जिसे हमें खाता कहते हैं, तो हम उसको अलग अलग हर जो ट्रांजैक्शन होती है हम अलग अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसके नाम से एक पेज हम रिकॉर्ड, यानी मेरा एक अकाउंट है आपके साथ, वो 206 पेज पे है, तो इधर हम लिखेंगे कि वो 206 पेज पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें जो भी लिखा है, यानी खरीदा है, लिया है, बेचा है, जो भी है, लेकिन वो 206 पेज पे हम रिकॉर्ड करके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब सारी चीजें रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर हम इनको एक फॉर्मेट के तहत ले आते हैं, तो इसको हम लेजर फॉलियो कहते हैं। फिर उनमें से दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक तो डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। बहुत आसान है। ये जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अब जर्नल का फॉर्मेट मैंने इसलिए पहले बताया कि अब हम आते हैं कि वो जो एंट्रीज है इन तीनों अकाउंट के हवाले से, इनको रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, इस पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा है, एक एंट्री है जिसमें मैंने लिखा है बॉट द मशीनरी फॉर कैश 10,000। अब देखो, सबसे पहले जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को देखते हुए आपने दो चीजें नोटिस करनी है। दो चीजें क्या है कि देखो, बॉट यानी खरीदा, द मशीनरी क्या है? एक एक्सपेक्ट ये है कि इसमें मशीनरी आ रही है, यानी आप मशीनरी ले रहे हो। दूसरी बात, फॉर कैश के बिहाफ पे, यानी कैश देकर के आप मशीनरी ले रहे हो। बहुत ही आसान है। आसानी क्या है कि एक एसेट आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपका मशीनरी आपका एसेट है, और क्या क्या चीजें आपके एक्सपेंस है और क्या क्या चीजें आपके रेवेन्यू है। इस पर भी एक अलग लेक्चर हम बनाएंगे जरूर, लेकिन इधर समझने की कोशिश करेंगे कि दो चीजें, एक आ रही है और एक जा रही है। अब देखो, आने में क्या है? मशीनरी है, आपका एसेट है, और एसेट को हम किस में रिकॉर्ड कर देते हैं? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट में फिर हम फर्दर के दो कैटेगरी बनाते हैं कि कमिंग इन, अंदर आ रही है, तो एसेट आपका क्या है? मशीनरी है, और इधर हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में हमारे पास मशीनरी अकाउंट तो आ गया, क्योंकि कमिंग इन है और एसेट है रियल अकाउंट में, तो इसको हम डेबिट करेंगे कितने से? 10,000 से। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसमें क्या कह रहे हैं कि हम फॉर कैश
10,000 से हम ये मशीनरी ले रहे हैं, तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। और कैश क्या है? आपका एसेट है। और एसेट के दो कैटेगरी है, कमिंग इन एंड कमिंग आउट। अब कमिंग आउट की बात है, क्योंकि एसेट, आपका एसेट यानी आपका कैश जो करंट एसेट है आपका जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे? मशीनरी का अकाउंट क्या? इधर क्या? कैश। रूल ये है कि इसके हाफ से ओनवर्ड आपने जो क्रेडिट अकाउंट लिखना है वो इधर लिखना है। तो इधर भी हम 10,000 लिख लेते हैं। दो एस्पेक्ट हो गया, डुअल एंट्री सिस्टम यहां पर पूरा हो गया। एक डेबिट हो गया और दूसरा क्रेडिट हो गया। अब जो जनरल फॉर्मेट होता है, इसमें हम लिखते हैं, इधर एक लाइन लगाते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं इसके हवाले से कि बीइंग बॉट मशीनरी फॉर 10,000। और इसको हम कहते हैं क्या? इस जुमले को हम कहते हैं नरेशन। नरेशन यानी इस पूरा ट्रांजैक्शन को हम 2-3-4 अल्फाज में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट भी मैं बता रहा हूं साथ साथ, और जो जनरल एंट्रीज है या फिर इसका जो कंसेप्ट है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो भी समझने की आप कोशिश करें। तीनों चीजें एक साथ कवर हो रहे हैं। तो ये जो एक एंट्री हमने पास की, उसमें दो चीजें आ गए, यानी एसेट के हवाले से दो चीजें, कमिंग इन कमिंग आउट। कमिंग इन मशीनरी, कमिंग आउट आपका कैश हो गया। दूसरा मेरे पास है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, सेम चीज है लेकिन उलट जाएगी। क्यों? मशीनरी को वापस उसने बेचा, कितने का? 10,000 का। तो सोल्ड मशीनरी यानी आपका मशीनरी जो कि एसेट है, आपका कमिंग आउट है, बाहर जा रही है, तो क्रेडिट होगा, इधर लिखेंगे। और क्या करेंगे कि फॉर कैश यानी 10,000 से आप उनको बेच रहे हो, तो क्या आ रहा है? आपके पास कैश आ रहा है। कैश का आपका क्या है? आपका एसेट है। तो एसेट को हम कमिंग इन में लिखते हैं। कमिंग इन आपका क्या है? आपका एसेट है। इधर हम क्या लिखेंगे? मशीनरी। सेम 10,000 हम लिखेंगे। समझने की कोशिश करें, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, आगे फर्दर इसको नहीं लिखूंगा। अच्छा, इसको रिमूव करेंगे और फिर अब हम आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं जो आपके पास पर्सनल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है, इसको किस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि मशीनरी आ रही है और मशीनरी जा रही है, एसेट आ रही है, एसेट जा रही है, कैश आ रही है, कैश जा रही है। दूसरी बात ये है कि परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। अब आते हैं, यहां पर मैंने कुछ लिखा है, आपको नजर आ रहा है कि बिजनेस डील। बिजनेस डील दो तरीकों में होता है। एक ये होता है कि जब आप डील करके इसको कैश दे देते हो या उसे कैश ले लेते हो। एक ये है कि आप उसको उधार पे दे देते हो या उधार पे ले लेते हो। दो चीजें होते हैं। तो कैश तो ठीक है, आपके पास एसेट आ रही है और आप एसेट दे रहे हो, कैश दे रहे हो। दूसरी बात जो क्रेडिट है, क्रेडिट में यानी आप कर्ज पे दे रहे हो, जो लोकल टर्म में इसको कर्ज कहते हैं। तो आप कर्ज पे दे रहे हो तो उसको हम अकाउंट पेएबल कहते हैं या फिर अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। जिसको आप कर्ज पे दे रहे हो वो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल है, जिससे आप कर्ज पे ले रहे हो वो आपके लिए अकाउंट पेएबल है और आप उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल हो। तो इसमें क्या होता है, देखो मैंने बात क्या की कि पर्सनल अकाउंट में हमारे पास पर्सन्स आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 के क्रेडिट बेस पे हमने 10,000 रुपए का एक मशीनरी ले लिया। किससे? फ्रॉम असलम। असलम लिख लेते हैं। असलम से हमने क्या लिख लिया? हमने क्या खरीदा? हमने मशीनरी ले लिया। अब देखो असलम एक पर्सन है जिससे हम मशीनरी ले रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब क्या होगा, इसमें पर्सनल अकाउंट में जिसको हमने पर्सन लिखा है, इसमें दो हैं, द रिसीवर और द गिवर। रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब रिसीवर क्या है? चूंकि हम असलम से क्या ले रहे हैं? मशीनरी ले रहे हैं क्रेडिट पे, उधार पे ले रहे हैं। तो अब हम असलम से क्या मशीनरी ले रहे हैं? किस पे? कर्ज पे। तो हम क्या होंगे? हम उनको द गिवर होंगे, यानी उनको पैसे हम देंगे फ्यूचर में। तो द गिवर हमारे पास क्या है? क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या है कि हम जो द रिसीवर है, द रिसीवर में हम कोई नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि परचेज मशीनरी, दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी मशीनरी अंदर आ रही है और साथ साथ एक अकाउंट है 10,000 का जो असलम है, वो हमारे लिए हम पे करेंगे फ्यूचर में
कैश लेने देने का कोई मसला यहां पे नहीं है, हम पे करेंगे फ्यूचर में। तो मशीनरी तो अंदर आ रही है, ठीक है, ये तो आपका क्या है, एसेट है। जिस तरह हम एसेट है, हमने बात की पहले कि एसेट कमिंग इन है तो डेबिट हो जाएगा। अब दूसरा अकाउंट यहां पे क्या आएगा, असलम है जिससे हमने कर्ज लिया, तो वो आपका पर्सन है जो कि आपका पर्सनल अकाउंट है, और वो क्या होगा, उसके लिए हम क्या है, उसके लिए हम द गिवर है, हम उनको पैसे पे करेंगे, और आपका द गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। किसका, असलम का अकाउंट 10,000 से, यानी 10,000 ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, कर्ज है, फ्यूचर में हम इनको पे करेंगे। बहुत आसान है। नेक्स्ट लिखा है सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर 10,000, सेम असलम को हमने मशीनरी बेच दिया 10,000 का। अब देखते हैं कि इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, सेम चीज है कि पर्सनल अकाउंट आ रहा है क्योंकि असलम आ रहा है उसमें, और इधर क्या है, द रिसीवर है, एक चीज हम बेच रहे हैं उधार पे और इससे हम फ्यूचर में रिसीव कर लेंगे। तो द रिसीवर क्या होगा, देखो नरेशन तो इधर भी आएगा, द रिसीवर क्या है, असलम अकाउंट, असलम अकाउंट आपके लिए रिसीवर है, यानी द रिसीवर आपके लिए एसेट है फ्यूचर में। तो द रिसीवर जब आ जाता है तो हम इसको डेबिट करते हैं। अब उसके साथ क्या होता है, हम एक मशीनरी बेच रहे हैं, तो मशीनरी क्या है, हमारे पास एसेट है, और एसेट कमिंग आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये मशीनरी आपके लिए क्रेडिट हो गया, किससे, कितने से, 10,000 से। बहुत सिंपल है, यानी पर्सन की बात हो रही है, जो पर्सन आ रहा है यानी जिससे आप वसूल करेंगे वो आपका डेबिट होगा, जिसको आप दे रहे होंगे यानी आप जिसके लिए आप द गिवर होंगे वो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लास्ट में हमारे पास है पेड सैलरीज फॉर ₹20,000। अब 20,000 क्या है, अब देखें दो चीजें हैं, पेड यानी आपने पे किया क्या, सैलरीज फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए आप पे करें। दो एस्पेक्ट्स इसमें आ रहे हैं, एक ये है कि पेड सैलरीज। अब देखो इधर जो है ना, हमने बात की कि लास्ट में नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें आते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, गेन और इनकम। अब देखो आपका सैलरी क्या है, यानी आपने सैलरी पे किया, और सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इधर जाहिर सी बात है, इधर आप लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस आपने लिख लिया, ये डेबिट होगा क्योंकि हमने लिखा है डेबिट से एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करेंगे, और ये नॉमिनल अकाउंट है तो इधर भी नॉमिनल अकाउंट तो आ रहा है ना, पेड सैलरीज, हमने सैलरीज पे किए। अब उसके साथ साथ क्या है, कैश की भी बात हो रही है, और कैश हमारे पास क्या है, एसेट है, जो कि आपका रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का कमिंग आउट यानी बाहर जाना क्या है, हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे कैश, जो कि 20,000 का हम इधर कैश लिखेंगे। तो दो चीजें हैं उसमें, दो चीजें ये हैं कि सैलरीज पेड और कैश से पेड किया, दो चीजें, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है, ये एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट किया इसको 10,000 से। दूसरी बात, जो हम कैश पे कर रहे हैं, और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, जो कि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का कमिंग आउट हमारे लिए क्या है, क्रेडिट है, जो कि आपके सामने हमने क्रेडिट किया। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास है रिसीव्ड रेंट फॉर फीस 20,000। दो चीजें इसमें आ रहे हैं, कैश आ रहा है और किस सोर्स से आ रहा है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। कैश तो हमारे पास क्या है, एसेट है, और एसेट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का कमिंग इन यानी अंदर आना, यानी एसेट का अंदर आना क्या है आपके पास, आप इसको क्या करेंगे, डेबिट, जो कि मैंने डेबिट किया कैश से 20,000। इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है कि हम इसको किस सोर्स से रिसीव कर रहे हैं, वो ये है कि रेंट, यानी रेंट एक क्या है, जिस सोर्स से आप कमा रहे हो वो आपका इनकम है, और इनकम क्या है, रेंट है। और रेंट के सोर्स से हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम रेंट रेवेन्यू कहते हैं, जिसको हम क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, इसलिए करेंगे कि रेंट हमारे पास क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, जो कि इनकम या गेन में आता है। ये इनकम जब आता है या गेन जब आपके पास आ जाएगा तो इसको हमने क्रेडिट करना, इसलिए तो रेंट हमारे पास इनकम है और हम इससे कमा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़े, उसमें क्या क्या है, जनरल एंट्रीज और उनके रूल्स रेगुलेशन, और उसके साथ साथ एक फॉर्मेट जो कि जर्नल का फॉर्मेट है, उसको भी हमने सीख लिया कि हमारे पास 3 अकाउंट्स है, उन 3 अकाउंट के बेस पे हम पूरा अकाउंटिंग को ट्रीट कर रहे होते हैं कि क्या चीज आ रहा है और क्या चीज बाहर जा रहा है, तो उसको हम किस तरह डेबिट करेंगे और किस तरह क्रेडिट करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जो नई वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो आपको उसी वक्त नोटिफाई कर सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।